साहबा ने पूछा, मा हाज़िल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियां क्या हैं? खून बहाओ, गले पे छुरी रख दो, ये क्या है? आपने फरमाया, हिया सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाबा इब्राहीम का तरीका है। सुन्नत का माना क्या है? जोर से बोलो यार। ये तुम्हारे बाबा इब्राहीम का क्या है? तरीका है तुम्हारे बाबा का। जितने लोग यहां बैठे हो, बोलो, हजरत इब्राहीम का तरीका क्या था? जानवर ज़बह करना या अकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखना? उन्होंने क्या किया था? जानवर ज़बह किया। इरादा क्या था जानवर ज़बह करने का? इरादा था अकलौते बेटे के गर्दन पे तैयार किया, लाए, लिटाया। कुरान कहता है फलम्मा असलमा, बाप बेटा दोनों ने हमारी बात को माना, वत्तल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को जबीन के बल लिटा दिया। जानवर का लिटाना मुश्किल है या छुरी चलाना मुश्किल है? जब लिटा दिया तो छुरी चलाने में कितनी, कसाई के हाथ में छुरी है, लेट गया। लिटाना मुश्किल। चंगा त्रकड़ा बकरा होवे ना, तभी 4 बंदे काबू कर। कसाई कहता है पिछले पैर फड़ी थे, अगले पैर फड़ी। मुझे मंडी बहाउद्दीन का पता नहीं, मुझे सरगोदा का पता है। वहां जो कसाई आए हुए होते हैं, मुड्डी उन्होंने हाथे, टोका भी हाथे, उस दिहाड़े नाई भी कसाई बने, मोची भी कसाई बने, माछी भी कसाई। बस एक टोका लेना है, मुड्डी लेनी। अब उनसे गाय गिरती नहीं। अगर आपने पेशावर कसाईयों को देखा हो, तो पेशावर कसाई जितनी ताकतवर गाय हो, पकड़ता है यूं कर देता, अकेला। हमारे जामिया में कुर्बानी के मौके पर तकरीबन 70 के करीब गाय ज़बह होती है। मैं वहां कसाई को देखता हूं, जो पेशावर कसाई, यूं पकड़ता है, यूं गिरा दे, धड़ाम करके गिरती। और जो अनाड़ी होता है, वो अड़े के पा पा के फिर गां हथों छुट जाती है, कसाई पिछे पिछे गां। बड़ा तमाशा होता है। कई कसाइयों के दंद निकल गए, गाय ने उठा उठा के मारा। जानवर का लिटाना मुश्किल होता है, नहीं समझ आई? छुरी चलाना क्या मुश्किल? लिटा दिया तो छुरी चलाने में कितनी देर लगी? कुरान कहता है बाप ने बेटे को जबीन के बल लिटा दिया, छुरी हाथ में, बेटा लेट गया, छुरी करीब लाए, ऊपर से आवाज आई, या इब्राहिम कद सद्दक़्त रोया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये हमने जन्नत से दुम्बा भेजा है, इसको ज़बह कर, हम तुझे औलाद की कुर्बानी का सवाब अदा करें। अज़म जानवर के ज़बह करने का नहीं था, अज़म था औलाद को ज़बह कर, बेटे को ज़बह कर। यहां यार एक बात ज़हन में आ गई, अगर दूसरे तबके का मेरा कोई भाई आया है, दूसरे मसलक का, हमें सुनने के लिए आए, कोई अदावत नहीं, कोई मुखालफत नहीं, कोई जिद नहीं, कोई फतवा नहीं, कोई तज़हीक नहीं, तमस्खुर नहीं, तहकीर नहीं, आदत ही नहीं, फिर ये मसनद बड़ी मुकद्दस, ये मसनद इन बातों की इजाजत नहीं। बस ज़बानी करना, गालम गलोच करना, अखलाक से गिरी हुई बात करना, ये एक आलिम को ज़ेब नहीं। दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई आया है,
बंदयालवी हाथ बांध के उससे कहना चाहते कि मेरी बात को गौर से सुनो, फिर अपनी चारपाई पे जाए तो इसको सोचे, गौर करें। आप भी कल अपने उन दोस्तों को मिले जो दूसरे मसलक के, और उनसे ये सवाल करें। सवाल मेरा ये है कि हजरत इस्माइल को तैयार करके ले जाना, फिर हजरत इस्माइल को लिटाना, छुरी हाथ में लेना, फिर दुम्बे का आ जाना, इस्माइल को खराश भी ना आना, दुम्बा ज़बा हो जाना, ये इम्तिहान था या डरामा था? शाबाश, गौर नाल फैसला कर लो। चलो मैं आपसे क्यों पूछूं, मैं कुरान से पूछता। सूरह साफात में अल्लाह ने क्या कहा? इन्ना हाजा लहुवल बलाउल मुबीन। जितने पेपर होते हैं ना, बच्चे पेपर दे के बाहर निकलते हैं, घर आते हैं, घर वाले पूछते हैं सुना पेपर किन्नी होया, तो बच्चे कहते हैं पेपर तो बड़ा औखा सी पर असा कर आए। हमेशा तालिब इल्म कहता है कि पर्चा मुश्किल था। पेपर बनाने वाला जो उस्ताद है ना, उससे पूछो ना एडा मुश्किल पेपर क्यों बनाए, वो अदा असा तो सौखा जिया बनाया। उसे आसान लगता है अपने इल्म के मुताबिक, उसका इल्म ज्यादा है। बच्चों को मुश्किल लगता है उनके इल्म के मुताबिक। मुम्तहिन को आसान लगता है उसके। हर पेपर और पर्चे में पर्चा देने वाला कहता है मुश्किल था, लेने वाला कहता है आसान था। ये इम्तिहान ऐसा इम्तिहान है जहां पर्चा लेने वाला कहता है इन्ना हाजा लहुवल बलाउल मुबीन। पर्चा ते बड़ा मुश्किल सी, पर साडा इब्राहिम भी 100 विचू 100 नंबर लेके ही पास हो गया। बला अल बला, इम्तिहान, आजमाइश, डरामा था या इम्तिहान था? जोर से बोलो। हजरत इब्राहिम को यह पता था इस्माइल को खराश भी नहीं आनी। हजरत इब्राहिम को यह इल्म था मैंने सिर्फ ले जाना है, लिटाना है, जबा नहीं होना, खराश भी नहीं आनी, इसकी जगह दुम्बा आना है, मैंने जबा कर देना है। हजरत इब्राहिम को यह पता था, बोलो। और अगर पता था तो फिर इम्तिहान बनेगा। और डरामों में किरदार मुतय्यन होते हैं। तू इस दरवाजे चू आना ते मैं इस दरवाजे चू आना, तू इंज आखना ते मैं इंज आखना। जिस किरदार को सबसे आखिर में गोली लगनी होती है, सारे किरदारों को पता होता है कि फुला जगह पे इसको, वो पहले पता होता है, वो डरामा होता है। बस बंदयालवी दर्दे दिल से इतनी बात कहना चाहता है, अगर ये इम्तिहान था और यकीनन इम्तिहान था, तो फिर मेरी मिन्नत है अकीदा वही अपना जो इशाअत व तौहीद मालूम। अल्लाह के नबियों को आने वाले हालात का पता, आने वाले हालात को जानने वाला है तो वो कौन है? हजरत इब्राहिम का अज़म था बेटा ज़बा करना, उन्होंने इरादा भी यही किया। ये तो अल्लाह ने रहमत कर दी कि बेटे की जगह दुम्बा आ गया। और हम क्या करेंगे? गाय, बकरा, दुम्बा, ऊंट। फिर ये इब्राहिम का तरीका कैसे बना? बस बंदयालवी यही आज समझा के जाना चाहता है आपको। इब्राहिम का तरीका तो तब बने जब हम भी अपनी औलाद को ज़बा करें, अज़म करें, फिर इब्राहिम का तरीका बने। यह नामुमकिन है, यह मुमकिन ही नहीं है। तो बंदयालवी कहता है फिर कुर्बानी इब्राहिम का तरीका तब बनेगी कि हम ज़बा तो जानवर करें और अल्लाह अपनी रहमत से हमें बदला और सवाब औलाद की कुर्बानी का अता कर दे। फिर इब्राहिम का क्या बन जाएगा? तरीका।
जान के बदले जानवर लेनी थी जान, अल्लाह ने उसके बदले में क्या ले लिया? जान। फिर इब्राहिम का तरीका बन जाएगा, हम ज़बा जानवर करें, गाय ज़बा करें, दुम्बा ज़बा करें, और अल्लाह हमें सवाब अता कर दे बेटे की कुर्बानी। अल्लाह की रहमत से कोई बईद नहीं। क्यों मैं बईद है? बोलो तो सही है, बईद है। चलो मैं इसे भी समझा देता हूं एक तरीके से। मेराज वाली रात अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को आलम बेदारी में जागते हुए इसी वजूद को जसद मारू जमीन की पस्तियों से उठाया और बुलंदी के उस मकाम पे रब ने पहुंचाया जहां हजरत मूसा की रूह भी कभी नहीं पहुंची, जिब्रील का ख्याल भी कभी नहीं हुआ। मेरे आका रब के पास पहुंच गए, तोहफों का तबादला हुआ। अल्लाह ने वापस आते हुए मेरे नबी को 50 नमाजों का तोहफा दे उम्मत के लिए। कितनी नमाजें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई ना, उन्हें पूछा सुनाओ, फरमाया 50 नमाजा का तोहफा लभ्या। हजरत मूसा ने फरमाया तेरी उम्मत 50 नमाजा को नहीं पढ़नी है, अब वक्त है जाओ तखफीफ करवाओ, कुछ हल्का हो जाए काम। गए, अल्लाह ने 5 माफ कर, 45। हजरत मूसा ने कहा नहीं तखफीफ करवाओ, गए 40। हजरत मूसा ने कहा नहीं 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। कितनी कितनी करके माफ हो रही हैं? रह गई 5। हजरत मूसा ने फरमाया हुण वक्त तखफीफ करा लो, तेरी उम्मत 5 नमाजा पढ़न दी भी सकत नहीं रखती। हमारे जो दोस्त हैं ना, इनके दलाइल बड़े मजबूत। हाँ, ये कहते हैं ये वहाबी आखदे ने नबियां नूं आण वाली गल दा पता नहीं लगता, हाले असां जम्मे नहीं। और हजरत मूसा को पता था, उन्ना 5 जानते थे कि नहीं जानते थे? आगे पढ़ी पढ़ाई कौम है, कहते हाँ जी जानते थे ना, तभी तो कह रहे हैं। और अल्लाह के बंदो खौफ खुदा करो। इसका मतलब ये हुआ हजरत मूसा जानते थे, साढ़े नबी नहीं सन जानते। यही कहना चाहते हो? हमारे नबी को तब पता चलता था जब मूसा बताते थे, यही कहना चाहते हो? जानते नहीं थे, ये तेरा ख्याल है, तेरा गुमान है। और बंदयालवी के पास इरशाद मोहम्मद है सल्लल्लाहु, मेरे पास हदीस है। मेरे आका ने फरमाया हजरत मूसा ने मेरी उम्मत को अपनी उम्मत पर कियास कर लिया। उन्हें अपनी उम्मत का तजर्बा था। मन सलवा खाने वाली, बादलों के साए में रहने वाली, समंदरों में राह पाने वाली उम्मत। अल्लाह ने कहा गाय ज़बा करो, उन्हें क्या रंग की हो जो होवे, आके ए होवे, आके उम्र की होवे, आके ए होवे, आके हाले गल खुली नहीं, कुछ और वजात करो। 40 साल के बाद जाके गाय ज़बा की। कितने साल तो बाद? हजरत मूसा सोचे मेरी उम्मत 40 साल गां ज़बा नहीं की, ये रोज दियां। ये मेरे आका ने खुद बताया, कियास कर, 5 भी नहीं पढ़ेंगे। आपने फरमाया हुण शर्म आंदी है। क्यों? 2-2 करके तो माफ नहीं हो रही ना, 3-3 करके हो रही थी। कितनी कितनी, और अब रह कितनी गई थी? अब के जाने का क्या मतलब था कि ये 5 भी बराबर कर दी जाए? फरमाया शर्म आंदी है। ऊपर से आवाज आई मा युबद्दलुल कौलु लदैया, मेरा सोना गल साडे पासों नहीं बदली,
गल तुहाडे पासों बदल गई है, मौला तेरे पासों नहीं बदली। 50 दियां 45 40 35 30 25 20 15 10 5 तेरे पासों नहीं बदली। फरमाया नहीं, तुम्हारे जिम्मे था 50 नमाजों का पढ़ना और मेरे जिम्मे था 50 नमाजों का सवाब देना। तुम्हारी तरफ से बात बदल गई है, तुम 50 की 5 पढ़ोगे, मैं सवाब अब भी 50 ही का अदा करूंगा। बात हमारी तरफ से नहीं बदली, बात तुम्हारी तरफ से बदल गई। मंडी बाउद्दीन वाले थोड़ा सा मेरा साथ दें, इसको मैं जरा खतीबाना रंग में बयान करना चाहता हूं। वो कई चुप कर गए, आखो जी बयान करो, फिर मैं बयान करूं और आपको मजा आ जाए, फिर आप सुभान लगे। जो 50 नमाजें अर्श पे फर्ज हुई, अर्श पे 50 नमाजें फर्ज हुई, वो उतरते 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 जमीन पे आके 5 हो गई, और जो जमीन पे 5 पड़ी गई ना, वो चढ़ते 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 अर्श पे जाके फिर 50 हो गई। बात हमारी तरफ से नहीं बदली, बात तुम्हारी तरफ से बदल गई। तो जो रब 5 नमाजों पर 50 नमाजों का सवाब दे सकता है, क्या वो रब जानवर की कुर्बानी पर बेटे की कुर्बानी का सवाब नहीं दे सकता?